नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जी एस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के 100 प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो में जो 100 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीके जीएस की वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के जीके जीएस के प्रश्न लिए गए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के दौरान भारत का उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। साथ ही सही उत्तर कपास हो जाएगा। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। और काली मिट्टी बोल सकते हैं अधिकतर महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है अपना भारत देश का अगर हम बात करते हैं तो। अगर सोयाबीन का बात करते हैं तो सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन का बात किया जाए तो सोयाबीन में पाया जाता है लगभग में 42% के आसपास। जूट का बात करते हैं साथी, पश्चिम बंगाल राज्य है अपना भारत देश का सबसे अग्रणी माना जाता है और दूसरे नंबर पर बिहार है। और बिहार में जिला पूछा जाए तो आप पूर्णिया जिला बोल सकते हैं, जूट उत्पादन में अग्रणी है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन दोस्तों नहीं है? इंद्रावती बोल सकते नहीं है। ऑप्शन बी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है, निम्न में कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? इनमें से कौन है? अंटार्कटिका। ऑप्शन दोस्तों डी को लॉक कीजिए। ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं तो आप याद रखिएगा इसे कंगारुओं का देश कहा जाता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं प्यासी भूमि का भी देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया? सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा इंडिया गेट। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। बुलंद दरवाजा का बात करते हैं तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 ईस्वी में साथी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा करवाया गया था। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? आप सही उत्तर बोल सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है, सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? साथ ही सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? सही उत्तर बोल सकते हैं लाहौर। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? इनमें से कौन था मेरे दोस्त? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तब दोस्तों बोल सकते मुगल सम्राट का शासक था। दोस्तों मुगल सम्राट। अगला प्रश्न देखिए मुगल वंश का, फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? फ्रांस का अगर हम बात करते हैं बुर्बो राजवंश का दोस्तों बोल सकते हैं बुर्बो राजवंश का। कहता है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया किसने किया दोस्तों? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया, याद रखिएगा।
अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने तैयार किया। 1924 में लेनिन का मृत्यु हो गया था, याद रखिएगा। बोल्शेविक क्रांति साथी 1917 से संबंधित है, 1917 से बोल्शेविक क्रांति। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? केसरी दोस्तों निकाला गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा? यह किसने लिखा था साथी? रविन्द्रनाथ। आनंद मठ पूछा जा रहा है तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोलिएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों गीतांजलि हो जाता है, कौन याद रखिएगा? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और आनंद मठ से लिया गया है साथी किसको? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? सही उत्तर हो जाएगा रामानंद, ऑप्शन ए रामानंद बोलिएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सही उत्तर हो जाएगा धीरे धीरे। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है दोस्तों लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा ऑप्शन सी अत्यधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए। मेथेनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा चींटी के डंक में बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए। पादप इस कहता है प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं। दोस्तों किस प्रकार? इसका सही उत्तर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोल सकते हैं दिन में होती है। बच्चों में रिकेट्स रोग किसकी हीनता के कारण होता है? बच्चों में रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी कारण, विटामिन डी की कमी कारण। और बोल सकते हैं ऑस्टिमलेशिया हो जाता है वयस्कों में और बच्चों में रिकेट्स नामक रोग। विटामिन डी को दोस्तों हार्मोन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, विटामिन डी को। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, विटामिन बी1 की कमी से बेड़ी बेड़ी नामक रोग हो जाता है। किसी तारे में कहता है टिमटिमाइट किस कारण से होता है? दोस्तों तारे का जो टिमटिमाना है ना, यह बोल सकते हैं तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। जैव गैस यानी बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बायोगैस के बारे में दोस्तों कौन एक कथन सही नहीं है? यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यह गलत है। मेथेन का बात करते इसी को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl बोला जाता है। लैक्टिक अम्ल का बात करते हैं तो दूध और दही में दोस्तों पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइकेन बोल सकते हैं आप। लाइकेन जो है यह कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? सही उत्तर हो जाएगा वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का घुलना, ऑप्शन ए जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला ईस्ट निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी कवक, याद रखिएगा। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। माइकोलॉजी कहलाता है कवक का अध्ययन। कवक की जो कोशिका भित्ति है यह कैटिन का बना होता है। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है? सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं? 25 ग्राम, ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिए। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? दोस्तों सबसे बड़ी पूछा जाए ना, याद रखिएगा तो डिम बोलिएगा जिसको अंडाणु बोला जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, यह फीमेल अंग होता है।
और दोस्तों बोल सकते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो शुक्राणु, यह मेल अंग होता है दोस्तों। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, तंत्रिकी कोशिका। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए शुतुरमुर्ग की अंडे की। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए माइकोप्लाज्मा की। त्वचा जो है यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, इसका रंग मेलानिन के कारण होता है। लीवर यानी इसी को यकृत कहा जाता है दोस्तों, जिगर कहा जाता है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सौरोलॉजी डैश का अध्ययन है। सौरोलॉजी जो है ना यह छिपकली का अध्ययन होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था? यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। सही उत्तर दोस्तों लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान का भाग सही सुमिलित नहीं है? सही से मिलान नहीं किया गया साथी। भाग 5 मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य को आप बोल सकते हैं जो रूस देश के संविधान से लिया गया है, और मौलिक अधिकार को यूएसए के। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, कौन था? सही उत्तर कुमार गुप्त बोल सकते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम बख्तियार खिलजी ने किया। दोस्तों बख्तियार खिलजी के सेनापति हुए अली मर्दान। अली मर्दान ने बोल सकते हैं 1206 में इसका हत्या कर दिया था बख्तियार खिलजी का। धर्मपाल का बात करते हैं तो बोल सकते हैं यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया जो कि भागलपुर में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा बात करते हैं हिंद स्वराज पुस्तक इसके द्वारा लिखा गया था। वसंत विषुव होता है साथ ही सही उत्तर है 21 मार्च को। ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिए। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? साथ ही सही उत्तर हो जाएगा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है? यह है आपको राजस्थान राज्य में। कहाँ है साथी? राजस्थान राज्य। आप लॉक कर दीजिए। इसका सही जवाब बताइए, पता है तो। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा जाए माजुली द्वीप बोलिएगा, असम। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? पानी की उपलब्धता। ऑप्शन ए जो है यही सही है। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है? यह कहलाता है लू। ऑप्शन सी क्या कहलाता है? लू कहलाता है। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? साथी कौन है इसमें से? कंचनजंगा बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय कहता है मूल रूप से डैश का हिस्सा था? यह किसका हिस्सा था? इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको ऑप्शन सी याद रखिएगा। असम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? असम दोस्तों बोल सकते हैं। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ था। अमेरिका का संविधान। अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? सही उत्तर है वाशिंगटन बोल सकते हैं आप, वाशिंगटन। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? तो यह त्यागपत्र दिया 2 मार्च 1917 को, याद रखिएगा, त्यागपत्र दिया। कैथोड किरणों पर आवेश की प्रकृति होती है? आवेश की प्रकृति अगर पूछा जाए तो ऋण बोल सकते हैं। ऑप्शन सी ऋण याद रखिएगा। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था? सही जवाब है लेनिन। ऑप्शन ए लेनिन दोस्तों सही उत्तर है। इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? सही जवाब है ऑप्शन सी ज्यूसेप मेजनी दोस्तों बोल सकते हैं, मेजनी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न निम्नांकित में कौन सा राज्य है जहां आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई? सही उत्तर दोस्तों आप लॉक कीजिए, क्या होगा? पंजाब। ऑप्शन ए जो है यही सही उत्तर है, पंजाब। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं 1945। ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिए। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। अगला प्रश्न देखिए कोशिका की खोज कब हुई? कोशिका का खोज दोस्तों 1665 में कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था।
अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई? यह प्रणाली 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। कहता सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों यह जो स्थित है ना, उड़ीसा में है। ऑप्शन सी सही है, उड़ीसा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बोल सकते हैं अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका यहाँ पर पूछता तब तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया अंडाणु होना चाहिए, लंबी पूछता तब तंत्रिका तंत्र। पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? पादप कोशिका के रसोई घर के नाम से किसको जाना जाता है? हरित लवक को। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। कहता पीडीएस का पूर्ण रूप है, साथ ही इसका पूर्ण रूप क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सही उत्तर हो जाएगा। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है कोशिका भित्ति। ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए, कोशिका भित्ति। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? कहाँ है? नागालैंड बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, कहता निम्नांकित में कौन सा सबसे अधिक श्रम आधारित क्षेत्र है? सही उत्तर दोस्तों कृषि हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए, कृषि हो जाएगा। एफसीआई का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप बोल सकते हैं भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। निम्नांकित में कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है? सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए मेरे दोस्त सही है। दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी कहलाती है। सही जवाब है भूसंधि। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? सही जवाब है राज्यसभा। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए, राज्यसभा। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? साथ ही सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आजाद। यह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। इसी के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? सही जवाब है पिंगली वेंकैया बोल सकते हैं। सरोजिनी नायडू का बात करते हैं तो इसे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। प्रश्न कहता विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना कहता अवदान कहाँ है? साथ ही सही उत्तर है ऑप्शन बी ईरान में। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए, ईरान में। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा किस देश के संविधान से ली गई है? सही जवाब है यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रधानमंत्री कहता जब तक अपने पद पर रहता है तब तक उसे प्राप्त है, तो बोल सकते हैं लोकसभा का विश्वास आप बोल सकते हैं जो प्राप्त है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? इस चार ऑप्शन में से द होली फैमिली बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। SEZ का पूरा रूप है दोस्तों, इसका पूरा रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन सी जो है यही सही जवाब है। कहता है सार्क का पूरा रूप है दोस्तों, इसका पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन बी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कोऑपरेशन बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का जावा किस पेटी को कहा जाता है? इस नाम से गोरखपुर देवरिया पेटी को जाना जाता है। प्रश्न का था इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। साथ ही सही जवाब है मलिक जानी को। ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए। सम्राट कहता शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब साथी? इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन ए में 12 अगस्त 1765 में। प्रश्न का था स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। सही जवाब है ऑप्शन सी, याद रखिएगा रेवंड चार्ली एंड्रूज बोल सकते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न का था निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं हुआ है? संगम साहित्य से दोस्तों कदम बोल सकते हैं।
ऑप्शन ए याद रखिएगा। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? सही जवाब है बिहार। विकल्प ए को आप लॉक कीजिए। औद्योगिक निर्णयों में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचारधारा को क्या कहते हैं? साथ ही इस विचारधारा को औद्योगिक लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत, तब साथी सीमांत लागत बोल सकते हो, उसी दर पर गिरती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। भारत में निजी उद्योग को निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक ऋणों का संवितरण करती है? साथ ही सही उत्तर है ऑप्शन डी भूमि विकास बैंक, भू विकास बैंक आप बोल सकते हैं। सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? दोस्तों सही उत्तर है दार्शनिक संप्रदाय, ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। समानता का निम्नलिखित में कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के दृश्य नहीं है? सही जवाब है आर्थिक समानता, ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की अगर दूसरी राजधानी पूछा जाए ना, फतेहपुर सिकरी दोस्तों बोल सकते इसकी दूसरी राजधानी हो जाता है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? पुर्तगाल बोल सकते हैं, और पुर्तगाल के रहने वाले थे वास्को डी गामा। कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया? इसका एकीकरण किया गया कब? आप ऑप्शन ए को लॉक कीजिए 1956 में दोस्तों इसका एकीकरण किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? यह लागू किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का था चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? इसका सही जवाब है उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, इसीलिए आप बोल सकते हैं। देश का पहला कहता है अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? सही जवाब है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए। पौधों की विशिष्ट रूप से विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए। दोस्तों इसका नाम है जलवायु स्थितियां, ऑप्शन ए सही उत्तर है। कृषि को स्थानीय समुदाय की आजीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का, ऑप्शन डी। और बोल सकते भारत में हरित क्रांति का जनक भी इसी को कहा जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? इसका स्थापना 1851 में किया गया था। अग्नाशय कौन सा रस निश्रित करता है? दोस्तों बोल सकते हैं आप कौन? इंसुलिन याद रखिएगा। अग्नाशय जो है यह मिश्रित ग्रंथि होती है। जब हम छुई मुई के पौधों की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती है, इस गति को क्या कहते हैं? इस गति को जाना जाता है बोल सकते हैं कंपनकुंची गति बोल सकते हैं, ऑप्शन सी में दिया गया है। उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? दोस्तों सही जवाब ऑप्शन सी है हेबरलैंड्स बोल सकते हैं, ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम से दुगुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दोस्तों यह ऊर्जा हो जाएगा 8 गुनी, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? मेमोरी का कौन सा माप? टीबी टेराबाइट, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? सही जवाब है साथी 18। अगला प्रश्न कहता है एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बंध होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी 2 आबंध, ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए। वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है? किसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? सही जवाब है हीलियम, याद रखिएगा हीलियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों यूरेनियम 238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है? याद रखिएगा। तो आप क्या कीजिए दोस्तों परमाणु द्रव्यमान ए में से प्रोटॉन की संख्या पी को घटा दीजिए तो एन निकल जाएगा। तो 238 में से 92 को घटाइएगा तो 146 निकलेगा, ऑप्शन सी। आज के इस वीडियो में साथी
ये थे आपको जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।